हर बात को मोटिवेशन का कपड़ा नहीं पहनाया जा सकता। सीएपीएफ में सबसे बड़ा बदलाव प्रमोशन के बाद आता है। हॉलीडे, गेजेटेड हॉलीडे और संडे जैसी जो ये तमाम सुविधाएं हैं, बहुत शानदार लाइफ होती है। सारी सर्विस आप इसे गोल्डन मेमोरी के रूप में याद करोगे। एक टाइम ऐसा आता है जब आप खुद सोचोगे कंपनी के स्तर पर आप अपेक्स पोजीशन पे हो, तो आपको जितनी भी सुविधाएं हैं वो सब मिलने वाली हैं। एसओपी में एसी के लिए एक्स्ट्रा डिटेलमेंट का कोई भी प्रावधान नहीं। आम भारतीय अंग्रेजी को अपने हिसाब से बोलेगा, क्या कर सकते हैं। मैं पावर नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूंगा। आप में इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि सिर्फ पावर 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 जैसी वाली सस्ती बुद्धि के आप मालिक ना हो। एक एस्पिरेंट के तौर में जितनी जानकारी आपको जानना जरूरी है, सिर्फ उतनी ही बातें बताऊंगा। सोशल मीडिया की चकाचौंध से दूर इसमें बहुत कुछ होता है। यूपीएससी, सीएपीएफ, असिस्टेंट कमांडेंट और स्टेट पुलिस डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये दोनों पद समकक्ष हैं, फिर भी इनमें जमीन आसमान का अंतर है। सोशल मीडिया की चकाचौंध से दूर इसमें बहुत कुछ होता है। शुरुआत के इंट्रो से यदि आपको लगे कि आगे देखना ज़रूरी है, तभी देखना। मेरा ज़्यादा फोकस होगा कि असिस्टेंट कमांडेंट के बारे में मैं आपको ज़्यादा जानकारी दे पाऊँ। इसके लिए डीएसपी की रैंक को एज अ बेस यूज करने वाला हूँ। पहले भी मैंने एसी के बारे में बात की है, जिसमें मैंने इमोशनल फैक्टर पर ज़्यादा बात की थी, तो आज मैं इसका सरलीकरण करने वाला हूँ। इसमें सभी फैक्चुअल पॉइंट शामिल होंगे। जो भी वोकेबलरी मैं यूज करूँगा, तो कोशिश रहेगी कि फौजी शब्द का यूज कम से कम करूँ। एक एस्पिरेंट के तौर में जितनी जानकारी आपको जानना ज़रूरी है, सिर्फ उतनी ही बातें बताऊँगा। जो बातें नोटिफिकेशन में लिखी होती हैं, उन पे चर्चा कम से कम करूँगा, और उसके अलावा जो हो सकता है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपसे डिस्कस करूँगा। सैलरी, फैसिलिटी, जॉब नेचर, वर्क लाइफ, फैमिली के साथ बैलेंस, सुख सुविधा और दुविधा, सबके बारे में बात होगी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ त्र्यंबकेश और सशस्त्र बल में काम करने का मेरा अनुभव आपके लिए हेल्पफुल होगा। सीएपीएफ एसी का एग्ज़ाम संघ लोक सेवा आयोग कराता है, जिसमें पेपर 1, पेपर 2 एक दिन में, उसके बाद फिजिकल, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, इंटरव्यू, और लास्ट में यदि आपका सिलेक्शन होता है तो आप असिस्टेंट कमांडेंट बन जाते हैं। वो बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी या फिर आईटीबीपी हो सकती है। स्टेट पुलिस में डीएसपी रैंक के लिए स्टेट सर्विस कमीशन इसका एग्ज़ाम करवाता है, जिसमें प्री, ऑब्जेक्टिव, मेंस, रिटन, फिजिकल, मेडिकल, इंटरव्यू, और उसके बाद आपका इसमें सिलेक्शन होता है। मैं जिस रैंक के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप में इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि सिर्फ पावर 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 जैसी वाली सस्ती बुद्धि के आप मालिक ना हो। एजुकेटर, पॉडकास्टर और रील मेकर्स की तरह मैं बायस्ड बातें नहीं करूँगा। आपके पास अभी भी समय है। सेव योर टाइम एंड फ्यूचर। आपको ये बातें अच्छी नहीं लग रही हैं तो जाओ, आप कुछ और देख सकते हो। असिस्टेंट कमांडेंट की सैलरी डीएसपी से ज़्यादा होती है, और दोनों में ही साल दर साल मूल वेतन में 3% का इंक्रीमेंट लगता है। एसी की सैलरी ज़्यादा होने का कारण है हार्ड ड्यूटी, लगातार लोकेशन का चेंज होना, और जितना सेक्रीफाइस एक एसी करता है उस हिसाब से उसकी सैलरी ज़्यादा होनी भी चाहिए। ओल्ड पेंशन मिल जाए तो ठीक रहता। एक देश एक विधान, तो सबके लिए फिर क्यों नहीं है पेंशन समान। कुछ चीज़ें दोनों में समान हैं, जैसे महंगाई भत्ता, XYZ सिटीज़ के हिसाब से होम रेंट अलाउंस, और कुछ छोटे मोटे भत्ते जो दोनों को दिए जाते हैं। एसी को बॉर्डर अलाउंस, हार्ड एरिया अलाउंस, राशन मनी जैसी कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती हैं, जो इनकी सैलरी को ज़्यादा कर देते हैं। मैं पावर नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूँगा, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाती है उसके लिए आपको कुछ विशेषाधिकार मिलते हैं, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में पावर कहते हैं। इसे एक सिस्टम के स्ट्रक्चर में रहकर ही यूज करना होता है। सीएपीएफ में ये स्ट्रक्चर हार्ड है और हाई लेवल का डिसिप्लिन है, लेकिन डीएसपी में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलेगी। डिपार्टमेंट में जो एसी की रैंक तक प्रमोट होके आता है, कंपैरिजन टू डायरेक्ट भर्ती हुए एसी, तो उसके पास ग्राउंड रियलिटी और फौज में काम करने के तरीके की ज़्यादा समझ होती है, क्योंकि एक्सपीरियंस कोई बुक पढ़ के नहीं आते हैं, ये सब चीज़ें समय के साथ आती हैं। यदि आप बॉर्डर गार्डिंग फोर्स में हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर नेपाल, भूटान या फिर तिब्बत के साथ है, यहाँ आपको सर्व करना होगा। इस सर्विस की क्या वैल्यू है, इसकी समझ ऐसी टफ लोकेशन और सिचुएशन ही बताती है। आप कंपनी कमांडर हैं तो 100 से 150 जवान आपके अंडर काम करेंगे। इसमें अलग अलग रैंक शामिल है, कांस्टेबल और उनके ट्रेड्स, उसी तरह से हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई और इंस्पेक्टर आपके नीचे काम करेंगे। डीएसपी के बारे में सब थोड़ा बहुत जानते हैं, और कितने स्टेशन पर एक डीएसपी होगा इसका कोई फिक्स रेशियो नहीं है। जिले में एसपी होता है और सब डिवीज़न में डीएसपी होता है, जो पुलिसिंग की काम को देखता है। एक वर्ड है परक्विजिट, इसे परक्विसाइट या स्मार्ट लैंग्वेज में इसे पर्क्स बोलते हैं। आम भारतीय अंग्रेजी को अपने हिसाब से बोलेगा, क्या कर सकते हैं। सीएपीएफ में सैलरी के अलावा
यदि आप अपने यूनिट के AOR से दूर जाते हैं तो पर डे के हिसाब से ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। साल में एक बार मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए एजुकेशन अलाउंस मिलता है। आपके पास कैंटीन फैसिलिटी है जिसमें आप ग्रोसरी परचेज कर सकते हैं और लिकर भी आप परचेज कर सकते हैं। आपके जो भी जूनियर हैं उनके कंपैरिजन में परचेज करने का अमाउंट आपको ज़्यादा मिलेगा। आपके लिए और आपके परिवार के लिए मेडिकल फैसिलिटी है, आप इसे 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। CAPF का आयुष्मान कार्ड यूज कर सकते हैं या कहीं आपने और ट्रीटमेंट करवाया है तो उसके बिल को क्लेम कर सकते हैं। आपके ऊपर जिम्मेदारी है, इसलिए आपको हेल्प करने के लिए एक जवान हमेशा मिलेगा। यदि आप अपने परिवार को रख रहे हो उस कंडीशन में कोई आपको पर्सनल कुक नहीं मिलेगा। AC के लिए आप परिवार नहीं भी रख रहे हो तो पर्सनल कुक नहीं मिलता है, लेकिन साफ़ सफाई, कोई रिपेयरिंग करवाना है, लॉन्ड्री है, इसके लिए आपको पूरी सुविधाएं मिलेंगी। यहाँ तक कि हेयर कटिंग और भी कुछ छोटी मोटी ज़रूरतें हैं ये आपके पास ही हो जाएंगी, वहाँ तक आपको जाना नहीं होगा। SOP में AC के लिए एक्स्ट्रा डिटेलमेंट का कोई भी प्रावधान नहीं। ऑन ग्राउंड बात करूँ तो आपके लिए 4 से 5 लोग सेपरेट तो नहीं होंगे, फिर भी आपको ये सब सुविधाएँ आसानी से मिल जाएंगी। आपको ये फील ज़रूर आएगा कि एक आप ऑफिसर हो। जब भी आप सर्विस में होगे तो कहीं भी आपका मूवमेंट है, सरकारी गाड़ी और सरकारी ड्राइवर मिलेगा। ज़रूरत के हिसाब से आपको गार्ड भी मिलेगा। ये जो गाड़ी और ड्राइवर हैं तो इसको ऐसा समझो, ऐसा नहीं होगा कि 24 घंटे के लिए आपके गेट के बाहर दोनों मौजूद होंगे। ये चीज़ें आप कहीं भी जाओगे आपके पास हमेशा आ जाएगी और उसके अलावा ये दूसरा काम भी करते रहेंगे। जब आप ऑपरेशनल एरिया में होंगे या फिर ऐसा टेरेन जहां बहुत एडवर्स सिचुएशन है उनको छोड़ दिया जाए तो जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं आपको हमेशा मिलेगी। कंपनी के स्तर पर आप अपेक्स पोजीशन पे हो तो आपको जितनी भी सुविधाएं हैं वो सब मिलने वाली हैं। DSP के लिए ड्राइवर और व्हीकल फैसिलिटी कंपैरिजन टू AC बेहतर होती है क्योंकि इनका जो काम करने का एरिया है वो पब्लिक के बीच है। DSP की सैलरी कम होती है लेकिन वो कमाई ज़्यादा करता है। राजनीतिक दबाव DSP पर होता है तो क्या करें, लेकिन असिस्टेंट कमांडेंट पर ये नहीं है। फ़ौज में एक बात कही जाती है कि एक फ़ौजी 9 महीने अपने कैंप में रहता है और 3 महीने घर में, तो उसका असली परिवार कौन हुआ? इस बात को अभी आप सोचते रहो, जवाब मिलने में बहुत टाइम लगता है। चलो परिवार की बात करते हैं तो CISF में परिवार के साथ जितना टाइम मिलता है किसी भी फोर्स में इतना नहीं मिलता। CISF में जो ईयरली लीव है वो 45 डेज रहती है और अदर फोर्सेज में ये 75 डेज है। परिवार की बात को आगे बढ़ाते हैं। पढ़ लिख कर आप जब असिस्टेंट कमांडेंट रैंक पे ज्वाइन करेंगे तो कुछ सालों में आपकी वाइफ और आपके बच्चे भी आपके लाइफ में आ जाएंगे। जहां ऐसी सुविधा होगी कि आप अपने परिवार को साथ रख सकते हो तो आप रखोगे, और जहां नहीं होगा वहां नहीं रख सकते, क्योंकि फ़ौज में ट्रांसफ़र और मूवमेंट फ्रिक्वेंटली होता है। एक टाइम ऐसा आता है जब आप खुद सोचोगे कि फैमिली को एक जगह फिक्स किया जाए और फ्यूचर के बारे में आप कुछ और बेहतर सोचो। इसमें बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी होती है और आगे चल के आप अपने लिए जो कुछ जॉब के अलावा करना चाहते हो उसके लिए अगर सोचोगे तब आपको फैमिली एक जगह फिक्स करनी पड़ेगी। CAPF की किसी भी फोर्स में जाओगे तो आपको देश भ्रमण करना ही पड़ेगा। अदर हैंड DSP है, जिस भी एरिया में काम करता है सब सुविधा उस एरिया पे होती है। उसका शेड्यूल काफ़ी बिजी होने के बाद भी सभी लोगों से मेल मिलाप बना रहता है। सबसे अच्छी बात कि CAPF AC को डेपुटेशन का जो एक्सपीरियंस मिलता है वो कभी DSP को नहीं मिल सकता। डेपुटेशन से आप NCB, IB, NDRF, स्पेशल फोर्सेज में NSG और SPG को ज्वाइन करने के बहुत बेहतर मौके मिलते हैं। जो लाइफ आपको डेपुटेशन में मिलती है बहुत शानदार लाइफ होती है। सारी सर्विस आप इसे गोल्डन मेमोरी के रूप में याद करोगे। डेपुटेशन जाने के लिए एटलीस्ट 5 साल की सर्विस कंपलसरी है, लेकिन DSP को ये सब नहीं मिलता। हॉलीडे, गेजेटेड हॉलीडे और संडे जैसी जो ये तमाम सुविधाएं हैं ये बॉर्डर में, रिस्की एरिया में, ऑपरेशनल एरिया में कभी नहीं मिलती हैं। जब आप यूनिट या फिर हेड क्वार्टर में होंगे तो ये सभी चीज़ें मिलती हैं क्योंकि इस दिन ऑफिस क्लोज होता है। CAPF में इस तरह के हॉलीडेज़ के लिए बहुत ज़्यादा विविधता होती है। नॉर्मल कंडीशन में रात की नींद आपको आराम से मिलेगी। यहाँ ऑफिसर पार्टी जैसे इवेंट लगातार होते रहते हैं। DSP के पास संडे जैसा कुछ नहीं है। ट्रेनिंग के दौरान ली गई शपथ उनको याद होनी चाहिए। CAPF में सबसे बड़ा बदलाव प्रमोशन के बाद आता है। जब आप AC से डिप्टी कमांडेंट बनते हैं तब सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज होती हैं। पहला प्रमोशन मिलने में 6 से 10 साल लग सकते हैं क्योंकि इस पे बहुत से फैक्टर इसको प्रभावित करते हैं। AC के आगे प्रमोशन डिप्टी कमांडेंट, 2IC, कमांडेंट और DIG का होता है। कुछ किस्मत वाले IG और ADG तक भी जाते हैं। DSP आगे चल के एडिशनल SP और SP तक प्रमोट हो सकता है। इसमें राज्य सरकार के अपने नियम हैं।
इन सब बातों के बाद भी CAPF AC के लिए स्टडी लीव है जो 2 साल की मिलती है, उसके लिए एटलीस्ट 5 ईयर की सर्विस होना ज़रूरी है। रेफरेंस के लिए आप स्वामी हैंडबुक को रीड कर सकते हैं। हर बात को मोटिवेशन का कपड़ा नहीं पहनाया जा सकता। आने वाला समय आपकी लाइफ में खुशियाँ लाए। जल्द ही मिलते हैं। जय हिंद।